अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी मैं अपना जो है ना मिनी सा व्लॉग आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज जो है ना हमारी रेसिपी जो है ना वो बहुत ही मज़े की होने वाली है। तो आज हम जो है ना वो बनाएंगे कच्चे कीमे के करेले। तो आप साथ साथ में हमारी रेसिपी देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा और साथ साथ जो है ना टॉपिक जो है ना वो इंजॉय कीजिएगा। टॉपिक आज का हमारा बहुत ही अच्छा है। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी हमने जो है ना वो नाश्ता कर लिया था, सब जो है ना नाश्ता करके फ्री हो चुके थे। तो यहाँ पर जी आज हम बनाने थे कच्चे कीमे के करेले। तो यहाँ पर टाइम हो चुका था, 1 बज चुका था दोपहर का। तो हमने सोचा क्यों ना नमाज़ पढ़ ली जाए और नमाज़ पढ़ के जो है ना वो करेले बनाए जाए। तो यहाँ पर हमने काम कर दिया था वाइंड अप। नमाज़ पढ़ के जो है ना फिर हमने स्टार्ट कर दिया था अपना काम। तो जी आज का हमारा टॉपिक है 10 ऐसी आदतें जो है ना वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जिसके साथ जो है ना आपके घर में भी बरकत आएगी, हर चीज़ में जो है ना बरकत आएगी। ये हमारी अपनी ही कोताहियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारे घर में से बरकत चली जाती है। तो 10 ऐसी आदतें आप अपना लेंगे ना, इन आदतों को यकीन करें कि आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये बरकतों वाली आदतें जिसके साथ आपके घर में भी बरकत आए, इन आदतों को आप भी ज़रूर अपनाइएगा। तो चलें जी पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है ना वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, फर्स्ट हैबिट डिस्कस करती हूँ। वो ये है कि जितना आपसे हो सके, जितनी आपकी इस्तात के मुताबिक जो है ना आप अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगी ना, यकीन करें कि आपके घर में इतनी बरकत हो जाएगी, इतनी बरकत होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से अल्लाह पाक ने आपके रिज़्क़ के वसीले बना दिए हैं, आपके घर में कहाँ कहाँ से खुशियाँ आ गई हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बस ये है कि ज़रूरी नहीं आपने कोई हज़ार 2,000 आपने कोई 1,000 2,000 ही सदका करना है या किसी गरीब की मदद करनी है, नहीं। आपने क्या करना है, जितनी आपकी इस्तात है उसके मुताबिक किसी गरीब की हेल्प कर दें, किसी बेरोज़गार की मदद कर दें, किसी अगर सदका देना चाह रहे हैं, कोई मुश्किल है तो सदका दे दें। यकीन करें कि इन चीज़ों के साथ आपके घर में इतनी बरकत हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कैसे आपकी राहें जो है ना वो आसान हो जाएंगी, मुश्किल राहें भी आपकी आसान हो जाएंगी। और जो है ना बस आप ये है कि इस आदत को लाजमी अपनाएं, अल्लाह की राह में ख़र्च करें, जो है ना घर में और रिश्तेदारों की जो है ना इज़्ज़त करना सीखें और उन मेहमान नवाजी जो है ना वो सबसे बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में बरकत आए जो है ना, तो मेहमान नवाजी ऐसे करें कि जो भी घर में है ना तो उनको खिलाएं पिलाएं। और कभी भी किसी कोई आपके घर में आता है उसको ऐसे फील ही ना होने दें कि आपके पास कुछ नहीं है। हाँ, जो भी घर में मौजूद है ना उनको ज़रूर खिला पिला के अपने घर से भेजें। जब मेहमान नवाजी की जाती है ना तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात भी जो है ना वो अल्लाह पाक भी बहुत खुश होता है कि अपने बंदे से, कि ये मेरा बंदा किसी के घर में चल के गया और उसने इतने खलूस के साथ इज़्ज़त के साथ जो है ना उसकी मेहमान नवाजी की है। तो अल्लाह पाक जो है ना घर में बरकत अता कर देता है, बरकतें पैदा करता है। मेहमान तो होते हैं ना जो वो अल्लाह की रहमत होते हैं, वो अपने साथ रहमतें लेकर आते हैं और मुश्किलें जो होती हैं ना लोगों की वो साथ लेकर जाते हैं। तो मेहमान नवाजी से कभी भी आपने गरेज नहीं करना, बल्कि बढ़ चढ़ के आपने जो है ना वो मेहमान नवाजी करनी है। देखिएगा आपकी राहें खुलती जाएंगी और ज़िंदगी में आपके घर में बरकतें आती जाएंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कसरत से इस्तगफार जो है ना इंसान को करनी चाहिए। जो इंसान कसरत से जो है ना इस्तगफार करता है ना, यकीन करें कि उसकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल आती ही नहीं है और ज़िंदगी में बरकतें ही बरकतें, रौनकें ही रौनकें और खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। उठते बैठते खाते पीते हर टाइम जो है ना अपनी रूटीन बना ले कि आपने इस्तगफार करना ही करना है। यकीन करें कि ये छोटे से लफ्ज़ की वजह से आपकी ज़िंदगी जो है ना बदल जाएगी। आपकी दिनों के अंदर जो है ना वो आप मैं कहती हूँ कि फ़र्श से अर्श पे पहुँच जाएंगे। इस्तगफार की इतनी बरक़ात हैं, इतनी बरक़ात है ना कि मैं उसको बताते बताते थक जाऊँगी, लेकिन इसकी बरक़ात ख़त्म नहीं होंगी। तो कोशिश करें कि उठते बैठते जागते सोते जो है ना इस्तगफार करते रहें। देखिएगा 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब आप स्टार्ट करेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आपकी इतनी आदत बन जाएगी ना, यकीन करें कि आपको पढ़ने की ज़रूरत आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी ज़बान खुद ब खुद जो है ना वो पढ़ना स्टार्ट कर देगी।
तो अपने घर में बरकत आप चाहते हैं ना कि हमारे घर में बरकतें आ जाएँ, रौनकें आ जाएँ, खुशियाँ आ जाएँ, तो इस्तग़फ़ार को कभी भी ना छोड़िएगा। हमेशा जो है ना अपने लबों पे इस्तग़फ़ार का ज़िक्र रखिएगा। देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ आएँगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले जो है ना घर में अगर आप बरकतें चाहते हैं ना, तो क्या करें, कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दें। डेली सुबह नमाज के बाद अपने घर में कुरान पाक की तिलावत लाज़मी करें। 5 वक़्त के नमाज़ी जो है ना बने। देखिए माँ-बाप जब नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी वो नमाज़ पढ़ते हैं। बच्चे कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो आप उनको कहेंगे। बच्चे हमेशा वही काम करेंगे जो आप खुद करेंगे, आपको देख के जो है ना बच्चे काम करेंगे। तो नमाज़ जब आप खुद पढ़ेंगी, आपके बच्चे भी ऑटोमेटिकली आपको देख के पढ़ेंगे, क्योंकि जो काम आपने करना है, बच्चे ने कहना है कि मैंने यही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल माँ झाड़ू लगा रही होती है ना, तो बच्चे आके झाड़ू पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि ये मैंने करना है। बच्चियाँ जो है ना, माँ रोटी पका रही, रोटी पकाना शुरू कर देती। बच्चे इसी तरीके से करते हैं ना। तो जब आप नमाज़ पढ़ेंगी, अल्लाह को याद करेंगी, तो बच्चे भी वही काम करेंगे। तो नमाज़ पढ़ने से तो घर में बरकतें आती ही आती हैं। और कुरान पाक की तिलावत करें, कोशिश करें कि कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ें और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कुरान पाक के तर्जमे को लेकर आएँ और कुरान पाक के अकॉर्डिंग जो है ना अपनी लाइफ को गुजारने की जो है ना वो कोशिश करें। कोशिश नहीं कि ज़रूर कुरान पाक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की जो है ना वो कोशिश कर लें, या कहें कि हमने करना ही करना है और कुरान पाक के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को हमने गुजारना है। तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, आसानियाँ होंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा और दिनों में आपके हालात बदल जाएंगे और आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि ये कैसे हो गया, और फिर आपको खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमने अपने अल्लाह को याद करना स्टार्ट कर दिया और हमारी राहें जो है ना वो आसान हो चुकी हैं, हमारी मंजिलें हमें मिलना शुरू हो गई हैं। तो देखिएगा कुरान पाक की इतनी, मैं कहती हूँ कि नमाज की, कुरान पाक की इतनी बरकतें होती हैं ना कि जो जिस घर में कुरान पाक पढ़ा जाता है, कुरान पाक की तिलावत की जाती है, नमाज अदा की जाती है, अल्लाह पाक को कसरत से याद किया जाता है, उन घरों में कभी भी मुश्किल नहीं आती, कभी भी नहीं आती। हाँ, मुश्किलें हर इंसान की लाइफ में आती है, लेकिन वक्ती तौर पे आती है और वह चली जाती हैं। तो नमाज की आदत इस तरह बना ले कि कोई खाना पीना खाएं या ना खाएं, लेकिन नमाज जो है ना वो अदा करनी है। नमाज जब अदा करेंगे ना, यकीन करें कि आपको मेंटली तौर पे, हार्टली तौर पे इतना पुरसुकून आप महसूस करेंगे ना, आपको सुकून महसूस होगा, दिल को सुकून महसूस होगा। तो नमाज पढ़ने से आपकी घर में बरकतें भी होंगी और जो है ना आपको पर्सनली तौर पे सुकून भी महसूस होगा। तो मैं नहीं कहती कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो अपने दिल को सुकून नहीं पहुंचाना चाहेगा। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हमारी ज़िंदगी में सुकून हो। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना चाहते हैं तो आज से नहीं बल्कि अभी से जो है ना, जो भी नमाज का टाइम हुआ है, नमाज पढ़ना शुरू कर दें। तो देखिएगा आपकी घर में बरकतें, रौनकें, खुशियाँ सब कुछ आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शुक्र जो है ना करना सीखें। जो इंसान शुक्र करना सीख जाता है ना, उसकी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। हर एक इंसान को चाहिए कि हमेशा जो है ना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। और हाँ, अपने से निचले दर्जे के लोगों को आप देखेंगे ना जब, तो आपके अंदर शुक्र अदा करने की आदत भी आ जाएगी। कभी भी अपने से ऊपर लोगों को ना देखें, अपने से निचले दर्जे के लोगों को देखें। अगर आपके पास गाड़ी है तो बाइक वाले को देखें, अगर आपके पास घर है तो किराएदार को देखें, अगर आपके पास खाना है तो किसी भूखे को देखें। इस तरीके की जब आप चीज़ें ज़िंदगी में जज करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो ट्रस्ट मी कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपके अंदर सब्र पैदा हो जाएगा, आपके अंदर जो है ना वो अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत पैदा हो जाएगी। तो और आपको क्या चाहिए, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा, कई लोगों को मैंने देखा है, वो क्या कहते हैं कि जी हमारा तो रंग गोरा नहीं है, हमारा रंग काला है। तो कभी आपने उनको देखा है कि जिन लोगों के हाथ नहीं हैं, जिन लोगों के पैर नहीं हैं, लूले लंगड़े हैं, कभी उन लोगों को आपने नोटिस किया है कि उनको तो अल्लाह पाक ने ये भी चीज़ अता नहीं की। तो कभी भी जो है ना इस चीज़ों के अंदर ना आए और जो है ना अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें कि या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है मेरे अल्लाह, तूने हमें हर चीज़ अता की है, हमें हर चीज़ जो है ना वो दी है, हर नेमत से हमें नवाजा है। अल्लाह तेरा शुक्र है। जो इंसान हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना, उसकी राहें हमेशा आसान ही रहती हैं और जो वो मंजिलें मांगता है ना, उसको हमेशा वो मंजिलें मिलती हैं। और बस ये है कि हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करते
बढ़ते रहेंगे तो मुश्किलें टलती रहेंगी, रास्ते आसान होते रहेंगे। बीइंग अ मुस्लिम हर मुसलमान को चाहिए हर वक्त जो है ना, मुश्किल में भी है ना, किसी आजमाइश में भी है ना, सर पे आपके इतने कर्जे चढ़ गए हैं, मुश्किलें हैं, आजमाइशें हैं, आपका दिवालिया भी निकल गया ना, फिर भी कहें कि अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला, तूने जिस हाल में भी रखा है ना, तेरा बंदा राज़ी है। तो देखिएगा कैसे आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, कैसे ज़िंदगी में बरकतें आ जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपकी लाइफ जो है ना, वो दिनों में नहीं बल्कि मैं कहती हूँ कि मिनटों में, सेकंडों में चेंज हो जाएगी। आपने देखा नहीं कि लोगों की लॉटरियाँ कैसे निकलती हैं, और एक इंसान है वो गरीब है, उसके पास खाने को जो है ना वो खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, प्यासा है, भूखा है, लेकिन पता चलता है जी फलां बंदे की लॉटरी निकल गई, इतने जो है ना उसकी करोड़ों की लॉटरी निकल गई। वो कैसे? कोई ना कोई तो उस बंदे में खासियत होगी ना, अल्लाह पाक को उसकी कोई ना कोई तो अदा पसंद आई होगी ना, जो अल्लाह पाक ने उसको इतने ज़्यादा जो रिज़्क से नवाज दिया। वो कहते हैं ना कि वो छप्पड़ फाड़ के दिया, तो वाकई में ही अल्लाह पाक जो है ना, जिस बंदे पे अल्लाह का दिल आ जाता है ना, अल्लाह उसको छप्पड़ फाड़ के ही देता है। तो आप भी उन जो है ना लोगों की फरिस्त में शामिल हो जाएं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। और अब आपने इस ईयर में जो है ना देखा होगा कि एक मुसाफिर था, उसने हज पे जाना था और जो है ना वो जा नहीं सका, और सॉरी जाना था उसने, लेकिन 3 मरतबा जहाज़ उस इंसान के लिए वापस आया कि उन्होंने फिर नाम लेकर कहा कि ये बंदा जहाज़ में बैठेगा तो हम जहाज़ उड़ाएंगे, अदरवाइज़ जहाज़ नहीं उड़ेगा। और 3 मरतबा जहाज़ में ख़राबी पड़ी, क्यों पता नहीं अल्लाह पाक को उस इंसान की क्या अदा पसंद आ गई, क्या चीज़ उसकी पसंद आ गई कि अल्लाह पाक ने उसको मदीना मक्का सब कुछ दिखाना ही दिखाना था। तो 3 मरतबा जहाज़ ख़राब हुआ ना, तो ये होती हैं किस्मतें और ये होती हैं बरकतें। उस इंसान की कोई तो ऐसी अदा होगी ना जिस पे अल्लाह पाक को भी जो है ना उससे मोहब्बत उससे होगी, उस पर प्यार आ गया होगा कि मेरे इस बंदे की इतनी जुस्तजू है, इसका इतना मन है मेरा घर देखने को, तो मैं इसको क्यों ना इसको नाराज़ ना करूं, और ये भी जो है ना वो हज करे जाके मेरे घर को देखे। तो देखें अल्लाह पाक ने उसकी राहें कैसे आसान की और कैसे प्रोटोकॉल के साथ उसको जो है ना वो लेकर जाया गया, और कैसे उसकी सबने रिस्पेक्ट की, और हर तरफ जो है ना वो बंदा वायरल हो गया। क्यों? इसी वजह से ना उसकी कोई ना कोई तो ऐसी आदत होगी। तो आप भी अपने अंदर जो है ना कोई ऐसी आदत ज़रूर रखें कि अल्लाह पाक आप पे भी कुर्बान जाए, और जो है ना कोशिश किया करें कि कभी भी किसी की दिल आज़ारी ना करें। कहते हैं ना कि अगर कोई मस्जिद टहदी टह जे लेकिन किसी का मन ना टावी, किसी का दिल ना दुखाओ। जब एक इंसान का किसी का आप दिल दुखाते हैं ना, दिलों के अंदर अल्लाह बसता है। तो कभी भी कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी का दिल ना दुखे। तो जब आपकी ज़ात से किसी का दिल नहीं दुखेगा तो अल्लाह पाक आपसे खुश होगा। तो बंदे को और क्या चाहिए कि अल्लाह पाक की ज़ात उससे खुश हो गई। तो कभी भी जो है ना अपने शुक्र जो है ना गुजारी से ना वो जो है ना इनकार नहीं करना, हर हाल में शुक्र करें। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि वो जो शुक्र नहीं अदा करते अल्लाह का, हर वक्त का रोना, जो हर वक्त का रोना होता है ना, वो ज़िंदगी में मज़ीद आजमाइशें लेकर आता है। अल्लाह पाक भी कहता है कि तू तो शुक्र नहीं अदा करता कि तुझे मैंने इस हाल में रखा है, फिर अल्लाह पाक मज़ीद उसकी ज़िंदगी में और आजमाइशें लेकर आता है। तो हमने उन लोगों में से नहीं बनना कि हमारी ज़िंदगी में आजमाइशें आएँ, हमने उन लोगों में से बनना है कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, हमारी ज़िंदगी में रौनकें आएँ, हमारे घर में बरकतें आएँ। जो है ना इन लोगों में से हमने जो है ना वो शुमार होना है। तो रिज़्क हलाल पे शुक्र अदा करें कि जितना भी अल्लाह पाक ने आपको अता किया है उस पे अल्लाह तेरा शुक्र है। अपने मियाँ के जो है ना हस्बैंड के साथ या किसी और के साथ कोई मुकाबलेबाजियाँ नहीं करनी। जितना भी अल्लाह ने दिया अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह, हम हमारी किस्मत में इतना था तूने हमें अता किया, हम इस पे बहुत शुक्रगुजार हैं। आपके घर में मियाँ जब काम से आते हैं उनका वेलकम करें, उनका इस्तकबाल करें। वो आपके लिए रोज़ी कमाने के लिए बाहर जाते हैं, किसी और के लिए नहीं जाते। तो कभी भी आपने मुकाबलेबाजियों में अपने हस्बैंड को जो है ना वो लेकर नहीं आना, और उसकी सारा दिन की खून पसीने की कमाई को ज़ाया ना करें, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। और कभी भी अपने मियाँ से गिले शिकवे ना करें कि आपकी सैलरी बहुत कम है, आपकी आमदन बहुत हमारी कम है, हमारा तो गुजारा नहीं होता। इस तरीके की चीज़ें करने से भी जो है ना अल्लाह पाक बंदे से नाराज़ होता है कि तुझे इतना अता किया तो तू फिर भी शुक्र नहीं अदा कर रहा। जब आप शुक्र अदा करना शुरू कर देंगी ना तो आपकी ज़िंदगी में इतनी रौनकें आ जाएंगी,
इतनी खुशियाँ आएंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से खुशियाँ आ रही हैं, कहाँ कहाँ से अल्लाह पाक ने रिज़्क का वसीला बना दिया है, कहाँ कहाँ से रोज़ी आ रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा। और दिनों के अंदर नहीं, हफ्तों के अंदर नहीं, मिनटों में आपके हालात बदल दिए जाएंगे। तो शुक्र अदा करें। जब इंसान शुक्र अदा करता है तो घर में हर चीज़ अल्लाह पाक अता कर देता है, बरकतें भी दे देता है, खुशियाँ भी दे देता है, रौनकें भी लगा देता है। तो जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वक्त जो है ना, वक्त वक्त की कदर करना सीखें। देखें, आज का दिन है, जैसे हमने नमाज अदा नहीं की, वक्त गुजर गया, अगला दिन आ गया, फिर नमाज अदा नहीं की, वक्त गुजर गया। लेकिन ये जो वक्त गुजर रहा है, आप ये नहीं जानते कि आपका बड़ा कीमती टाइम जो है ना वो ज़ाया हो रहा है। आपकी उस नमाज, जो आपने 5 वक्त की नमाज छोड़ दी, 1 दिन की, 2 दिन की, उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। और जब आप नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, अल्लाह के दिए हुए वक्त को क्यों ज़ाया कर रहे हैं? जब आप अल्लाह के अता किए वक्त को ज़ाया कर देंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह को याद नहीं करेंगे, तो कैसे आपकी ज़िंदगी में बरकतें आएंगी? और कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बरकतें आ जाए? आप तो अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह के दिए हुए वक्त को फालतू कामों में ज़ाया कर रहे हैं, टिकटॉक पे ज़ाया कर रहे हैं, फालतू चीज़ें देखने में ज़ाया कर रहे हैं, फहाश वीडियोस देखने में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बरकतें आ जाए? बरकतें ऐसे नहीं आती। अल्लाह पाक ने जो आपको वक्त दिया है, टाइम से उठें, टाइम पे जो है ना वो सोएं, कुरान पाक की जो है ना वो तिलावत करें, अल्लाह पाक को याद करें, वक्त को ज़ाया ना करें। वक्त अल्लाह पाक ने बनाया है इंसान का। आजकल तो ऐसे हुआ है कि लोग रातों में जो है ना वो जागते हैं और दिनों में सोते हैं, इस तरीके का वक्त है। जब अल्लाह पाक ने एक टाइम मुकर्रर किया, रात का वक्त जो है वो नींद का वक्त है, आराम का वक्त है, और दिन का जो वक्त है वो काम का वक्त है। और आजकल जो जैसे ज़माना है, ऑनलाइन वर्क का ज़माना है, तो रात को लोग चाहिए ऑनलाइन अर्निंग करते हैं और दिन को सोए रहते हैं। तो खुदाया वक्त की कदर करें। अल्लाह पाक ने जो वक्त हमारे लिए मुकर्रर किए हैं हर चीज़ के लिए, उनकी कदर करें और वक्त का जो है ना ख़ास पाबंदी करें। जब आप वक्त की कदर करना सीख जाएंगे, वक्त पे अपना काम करना सीख जाएंगे, वक्त पे नमाज पढ़ना सीख जाएंगे, तो ज़िंदगी में बरकतें ही बरकतें हो जाएंगी। तो वक्त की कदर करें। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता ना, मैं कहती हूँ कि उस इंसान का कोई फ़ायदा नहीं ज़िंदगी गुजारने का। वो बस अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है, ज़ाया कर रहा है, बल्कि इंजॉय नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। कुरान पाक की तिलावत डेली करें, तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ें। मैं कहती हूँ कि जिस घर में कुरान पाक पढ़ा जाता है ना, उस घर में कभी तंगी नहीं आती, उस घर में कभी मुश्किलें नहीं आती। लेकिन शर्त ये है कि कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ें। रेस लगा के नहीं पढ़ना, दौड़ लगा के नहीं पढ़ना। जी मैंने 2 पारे पढ़ लिए तो तुमने तो 1 पढ़ा, मैंने तो 3 पढ़ लिए, तुमने तो 1.5 पढ़ा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आप उसको तर्जमे के साथ पढ़ें, समझ के पढ़ें, चाहे 2 सफ़े ही क्यों ना पढ़ें, 2 जो है ना आप सफ़े ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन समझ के पढ़ें, सोच के पढ़ें, उस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करें, कुरान पाक से रिलेटेड अपनी लाइफ को गुजारने की कोशिश करें। तो मज़ा है आपके कुरान पाक पढ़ने का। कुरान पाक तो बंदा पढ़ता है स्पीटों के अंदर, जी पढ़ लिया, 4 पारे पढ़ लिया, जी 5 पारे, नहीं, ऐसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, सवाब मिलता है, क्यों नहीं, ये बात है ही नहीं कि सवाब नहीं मिलता, सवाब ज़रूर मिलता है, आपको ज़रूर मिलेगा आप पारे पढ़ते, लेकिन अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आएँ। जब आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे ना, कुरान पाक के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को गुजारने की कोशिश करेंगे ना, तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी, मैं कहती हूँ, कभी रौनक ख़त्म नहीं होने वाली, आपके घर में कभी बरकत ख़त्म नहीं होने वाली। जब आप कुरान पाक से रिलेटेड अपनी कुरान पाक के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देंगे। तो जी यहाँ पर मेरा टॉपिक होता है वाइंड अप। तो रेसिपी मेरी हो चुकी है मुकम्मल। तो बहुत मज़े के करेले कीमा बनकर तैयार हुए थे। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। सिंपल रेसिपी है, कोई मुश्किल काम नहीं। हाँ, मेहनत ज़रूर होती है कच्चे कीमे के करेले बनाने में, ये नहीं कि मेहनत नहीं होती। मैं अभी आपसे कह दूं कि मेहनत नहीं होती, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यह है कि मज़े के बहुत बनकर तैयार होते हैं।
सिंपल रेसिपी है लेकिन टू मच टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप भी अपने घर में ट्राई करें। गर्मी का मौसम है, गर्मी में करेले आते हैं और सब बड़े शौक से खाते हैं, तो कोशिश करें कि खीरे का भी गर्मी के अंदर ना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। खीरे सेहत के लिए बहुत बेस्ट है। एक खीरा लें, पुदीना डालें, नमक डालें, थोड़ा सा अदरक का पीस डालें, ठंडा पानी डाल के अपने लिए एक अच्छी सी ड्रिंक बनाकर पिए। बहुत मज़ा आएगा, सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। तो यहाँ पर जी मैं आपसे लूँगी इजाज़त। रेसिपी भी कंप्लीट हो गई, टॉपिक भी वाइंड अप हो गया, तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को आपने याद रखना है। चैनल को आपने कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।